कोरोना काल में हमारे साहब और उनकी सेना पीएम केयर फंड के नाम से आपसे चंदा लेकर ना सिर्फ चपत हुए और ना सिर्फ चंदा लेकर मौत का धंधा दिया, बल्कि कोरोना काल में आपके अपने जिनकी मौतें हुई उनके आंकड़ों को भी सरकार ने छिपाया। कारण सिर्फ नाकामी और निकम्मापन। जब आपके अपनों की लाशें नदियों में बह रही थी, शमशान और कब्रिस्तान की लाइन में लगी हुई थी, तब ना सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी लाशों के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई थी। अब डेथ का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी एजेंसी सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि 2019 से 2021 के बीच जब कोरोना पीक पर था, तब इस देश में 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। तब हमारी सरकार ने कहा था कि देश में सिर्फ 3,30,000 मौतें हुई है कोविड काल में, और देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। गजब टोपीबाज आदमी। तो ये 20 लाख मौतें शायद आज सरकारी अव्यवस्था के कारण जो हुई थी उसका बदला लेने के लिए आज सामने आ चुकी है। सरकार को ये आंकड़े, ये रिपोर्ट 2023-2024 तक पब्लिश करना था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के वॉर वीक में इसे चुपचाप पब्लिश कर दिया गया। हमारे देश की गोदी मीडिया वॉर वीक में इस्लामाबाद और कराची पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी, इसीलिए इस न्यूज को दिखाने के लिए उनके पास शायद समय नहीं था। और कोरोना काल की इस भयावह तस्वीर को जो उस समय के पत्रकार देश के और दुनिया के सामने ला रहे थे, उन पर देशद्रोह का केस लगाकर कार्रवाई की गई। बताइए, इस देश में देशद्रोही बनना और बनाना कितना आसान हो गया है। डेथ सर्टिफिकेट मिलने से पहले देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लगता है एनडीए सरकार और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनके पिछले 11 सालों में जो सुनहरी पन्नी सजाकर आपको बेवकूफ बनाया गया था, वो पन्नी भी अब फट चुकी है, और उस पन्नी को सजाने वाले गोदी मीडिया, आईटी सेल और अंधभक्त भी एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। राजनीति में धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग आज खुद को परमात्मा और किसी न किसी भगवान का अवतार बताने लगे हैं, इसीलिए उनके पेट पर लात मारने के लिए खुद परमात्मा ने एक बहुत बड़ा पैर उठा लिया है। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को तोड़ा नहीं जा सकता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नटवर लाल एंड कंपनी, गोदी मीडिया और अंधभक्तों के खिलाफ मजबूती से देश के लोग अब सामने आ रहे हैं उनके विरोध में। और इस वीडियो को शेयर करके निकम्मों और नालायकों के खिलाफ आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।